लोकसभा चुनाव के 7 चरण हो चुके हैं। ऐसे में 4 जून को मतगणना होनी है। हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के बिस्वा से पूर्व विधानसभा का चुनाव लड़े अफजाल कौसर जी से। अफजाल कौसर जी, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, सीतापुर में क्या माहौल लग रहा है आपको? आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे चेहरे की चमक से नहीं लग रहा है कि क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और इस बार बेड़ा पार है और गठबंधन बहुमत यहाँ से भी जीतेगा और दिल्ली में भी सरकार बनाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उनको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। नहीं, एग्जिट पोल क्या किसी चुनाव में किसी और को दिखाता है? वो मित्र मंडली उनकी है और जिनके जो मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस के मालिक किसके दोस्त हैं? तो वो तो दोस्त की बात करेगा, लेकिन जो निष्पक्ष जहाँ पर मामला आएगा तो निष्पक्षता से तो आप खुद गौर करें। और जनता किसके साथ है? हम लोग तो चुनाव मुद्दे पे लड़े हैं ना। जो देश का हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, तो संविधान की रक्षा के लिए, और जो आरक्षण का मामला रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब बेच रहे हैं, तो सब जा रहा है। तो ये बताओ कि जो हमारे दलित भाई हैं या पिछड़े समाज के लोग, उनको कहाँ नौकरी मिली? 10-10 बार पर्चा लीक हो रहा है। किस तरह से लूट खसोट मची हुई है थानों में, तहसील में, बिना पैसे के कोई काम नहीं। जनता अब 1 बार 2 बार कितनी बार धोखा खाएगी? 10 साल हो गए हैं भाई। तो जनता बिल्कुल जाग चुकी है। और ये चुनाव की हम तो ये समझते हैं कि खाली नाम है कि इंडिया गठबंधन लड़ा है, बल्कि अगर ये इस गठबंधन का जो नाम है इंडिया, तो हम तो मानते हैं कि पूरा इंडिया चुनाव लड़ा है इस बार इस गठबंधन को। और ख़ास करके जो भाईचारा है, मोहब्बत है, जो राहुल गांधी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, उसको लोगों ने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग हुई है। आप यकीन मानिए कि लोकसभा के चुनाव में 65% अगर यहाँ पोल हो रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? लोग निकले हैं ये 45 और 48 डिग्री टेम्परेचर में। अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी या जो भी गठबंधन के नेता अगर वो निकले हैं, तो उनका भी सीना चौड़ा हुआ है कि जनता उनके साथ बराबर खड़ी रही है और लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है इस बार। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है एग्जिट पोल को लेकर कि ये ईवीएम और डीएम की पोल है। क्या कहना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं और वो जो कह रहे हैं उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। सच बात यही है। आप ये बताइए कि अभी हम फेसबुक पे देख रहे थे कि जो सनातन पांडे जी हमारी पार्टी से चुनाव, गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो टीवी दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि बीजेपी के, उसको बीजेपी के बता रहे हैं कि वो सनातन पांडे बीजेपी से जीते। सीटें जहां पर 6 वहां पे 9 बता रहा है कि एनडीए जीत रहा है। वो फर्जी सब है। वो दरअसल हम आपको बताएं है क्या, ये एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं कि लोगों के दिमाग में आ जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के दिमागों में हम भर दें और उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से उनका जो मनोबल है उसका ह्रास कर दें, उसको तोड़ दें और फिर वहाँ हम अपना घपलाबाजी कर लेंगे। लेकिन ना, इस बार जनता पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता, मतगणना अभिकर्ता और उससे ज़्यादा जनता जनार्दन, आप देखिएगा उस दिन यहाँ सीतापुर में बाहर कि कितने जोश और उत्साह के साथ लोग यहाँ पे खड़े होंगे। कहीं कोई बेईमानी नहीं करने देंगे हम लोग। ये देश के बचाने का, संविधान के बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। और हम, आप समझ लीजिए, ये भारतीय इतिहास, हमारी परंपरा भारत की रही है कि हमारे लोगों ने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो जितने भी लोग रहे हों, आज वो शहीद कहलाते हैं, शहीद आजम है, वो भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो, ये सब लोगों ने अपने देश के बचाने के लिए दी है। और अगर हम लोगों को भी अगर अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी इस देश के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए, तो हम लोग कहीं से पीछे नहीं, ये आप समझ लीजिए। तो क्या इस बार एग्जिट पोल फेल होंगे? अरे 100% एग्जिट पोल कहाँ है? वो तो मित्र मंडली का है। वो मित्र मंडली, एग्जिट पोल वो है जो जनता जनार्दन है भाई, जिसने वोट दिया है। आप बताइए सीतापुर में कौन आया पूछने के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बनाया हुआ यहाँ पर ट्रामा सेंटर है, उसको जो लोग चालू ना करा पाए हों आज तक। आप समझिए विपिन भाई, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। अगर वो ट्रामा सेंटर चालू हो जाता तो हो सकता है जाने कितनों की जानें बच जाती। ये बड़ी बात है। हम लोगों ने वोट मांगा है मुद्दे पे, काम पे, और बदलाव का लहर, परिवर्तन की लहर पूरे देश में। पूरा देश जो है इस बार बदलाव कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोगों ने वोट दिया है
उनकी आशाओं पे आपका फैसला आए और हम सब चाहते हैं कि उस दिन हम लोग खुशियाँ मनाएं, ऐसी खुशियाँ मनाएं कि किसी का दिल ना दुखे, ये हम चाहते हैं। एक सवाल हम और करना चाह रहे हैं आपसे। आखिरी जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जी अंतर ध्यान करने चले गए, क्या कहेंगे इस पे? अरे भाई वो तो दरअसल ऐसा है ना कि वो उसको धर्म से वो जोड़ते हैं, और हमने जहाँ तक पढ़ा है, हम RSS के स्कूल में हमारी शिक्षा हुई, शिशु मंदिर में हम पढ़े हैं और HRD में हम पढ़े, तो हम जो, क्योंकि हम तो सारी धर्म को मानते हैं, हमने जहाँ तक समझा है धर्म और अधर्म की जहाँ पर लड़ाई आती है तो कौरव और पांडव वो भाई थे। पांडव धर्म के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और कौरव अन्याय कर रहे थे। राम और रावण की जब आती है लड़ाई, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है भगवान की, तो रावण की जहाँ पे बात आती है तो धर्म और धर्म की लड़ाई, दोनों तो एक ही है ना। जब कृष्ण और कंस की बात आती है तो दोनों तो एक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए, और बताओ हमको, हम अगर नमाज पढ़ने जाएं और कैमरामैन लेके जाएं या कोई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जाएं और अंतर वहाँ बैठ जाएं जाकर के किसी मंदिर में और उसके बाद कैमरामैन उसका फोटो खींचे, ये कहाँ से है भाई? ये तो सब खाली एक बनाया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री हमारे हैं, आदरणीय हैं, हम क्या कहें, लेकिन ये सब इस तरह से तो नहीं करना चाहिए धर्म के लिए। और ये सब दुनिया भर का दिखावा, धर्म दिखावा नहीं चाहता है। हम लोगों के अंदर मन में, हम अगर अल्लाह को माने तो अपने दिल से माने, हम ईश्वर को माने, हम भगवान को माने, हम गुरु नानक को माने, अगर अपने मन से नहीं मानते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये भी वो देख रहा है। ये जान लीजिए, जो सर्वशक्तिमान है, जो कड़कड़ में व्याप्त है, जो जर्रे जर्रे में है, वो सब देख रहा है। अगर वो, हम जानते हैं कि अगर मालिक हमारा वो है, हमारी जान उसके कब्जे में, हमारी सांसें जो हम ले रहे हैं उस सांसों का मालिक अगर वो है, तो वो ये भी जान रहा है कि हम अपने मन से ये काम कर रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसका भी हिसाब किताब, वो धर्म कोई हो, मरने के बाद हिसाब किताब सबका होगा ना। हम लोग कहते हैं ना, किरामन और कातिबीन, दो फरिश्ते बैठे हैं जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं हमारे पाप और पुण्य का। तो हिंदू धर्म में भी चित्रगुप्त जी का रजिस्टर भर रहा है, हिसाब किताब तो सबको देना पड़े, और अमर यहाँ कोई नहीं है। इसलिए हम लोग कोई ऐसा काम न करें जो मरने के बाद जब हिसाब किताब हो तो वहाँ हम फंसें। हम सबसे, आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले, हम अधर्म ना करें। अधर्म का मतलब हक पर चले, न्याय पर चले, किसी के साथ अन्याय ना करें। सरकारें आती जाती रहती, कभी वही समाजवादी पार्टी की, उससे पहले यहाँ बसपा की थी, उससे पहले भाजपा की थी, फिर कांग्रेस की थी। सरकारें आती जाती रहती हैं। जो नैतिकता है, जो मानवता है, जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो बरकरार रहनी चाहिए। इससे नहीं मतलब आप किसी दल को मानने वाले हो, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए। और इंसानियत में दिखावा नहीं होना चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। धर्म के खिलाफ तो हम खास करके धर्म के लिए कहना चाहते हैं कि धर्म, अगर हम धर्म पे हैं तो हम जाने और हमारा ईश्वर जाने कि हम क्या कर रहे हैं। दिखावा अगर करते हैं तो अब उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन हम एक छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के और एक बहुत छोटे से इंसान है, तो हमारे हिसाब तो नहीं ठीक है कि कैमरामैन लेकर के हम जो है ध्यान लगाएं जा करके। बाकी उनके हिसाब से ठीक है तो वो जाने। सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी से राजेश वर्मा, आपकी पार्टी से राकेश राठौर, कितना मजबूत? हमारी पार्टी से नहीं है, राकेश राठौर जी गठबंधन से हैं, कांग्रेस से, और हम सब उनके साथ रहे हैं और हैं। और बहुत बड़ा बोल तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये है कि 20वां विधानसभा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। और जो पूरी लोकसभा की बातें हैं लोग बताते हैं, तो इंशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा से वोटों से इस बार जो है इंडिया गठबंधन सीतापुर लोकसभा 30 से जीतेगा। और हमारा भाई जो आनंद भदौरिया है वो भी इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीतेगा। RK चौधरी साहब हैं और हमारे मंत्री जी हैं रामपाल जोशी जी, इनकी बहू, इनके बारे में हमने पता किया है। संडीला वगैरह हमारे साथी हैं पार्टी के, सबसे फ़ोन किया और सबसे पूछा है। ये लोकसभा भी, चारों लोकसभा हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चारों सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे। और जो सूचना है, जो सब हमारे साथी बताते हैं, पार्टी के लोग हैं, कि बहुमत से दिल्ली में हम सबकी सरकार। एक आखिरी सवाल मेरा और है, क्या निष्पक्ष मतगणना हो पाएगी? नहीं, क्यों नहीं होगी निष्पक्ष? हर आदमी थोड़ी बेईमान है। जिलाधिकारी हैं या जो ऑब्जर्वर हैं या यहाँ के कप्तान हैं, उनके भी तो सीने में दिल है। अच्छा, एक बात बताइए आप, हमारी पार्टी का मुद्दा रहा है पेंशन बहाली।
और ये इस बार पूरे गठबंधन का मुद्दा है। तो 60-62 साल के बाद रिटायर तो डीएम साहब भी होंगे ना, कप्तान साहब भी होंगे, जो सिपाही हैं या जितने भी लोग हैं चुनावी ड्यूटी में, वो सब तो रिटायर होंगे ना। वो लोग भी यही चाहते हैं कि पेंशन बहाली, और वो सब लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और पूरी उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग और जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, सबसे हमारी पूरी हमको उम्मीद है कि ये सब निष्पक्ष जो है मतगणना कराएंगे। क्योंकि जब आप मन में अगर है मामला, तो आप जान लीजिए विपिन भाई, अगर हमने किसी के साथ बेईमानी की है, हम कहें ना कहें, लेकिन हमारी आत्मा हमको धिक्कारती रहती है। हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, भले उसको हम नकार दें, अनसुना करने की कोशिश करें, लेकिन वो नकारती रहती है कि तुमने गलत किया है, गलत किया है, गलत। हम सबसे ये उम्मीद करते हैं, पूरे प्रशासन से उम्मीद है हमें कि कभी अन्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लोग जान रहे हैं कि विदाई तय है। तो पूरी उम्मीद है डीएम साहब से, कप्तान साहब से, और जो भी हमारे मतगणना के अभिकर्ता हैं, सबसे पूरी उम्मीद है कि सब पूरा निष्पक्ष जो है वो मतगणना कराएंगे और हमारे सभी लोग जीत के दिल्ली में सरकार। तो यह थे अफजाल कौसर, जो समाजवादी पार्टी से बिसवा विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने कई बातें कही हैं। फिलहाल यह आने वाला समय बताएगा 4 जून को कि सीतापुर से इस बार कौन सांसद बनेगा। वीटीवी न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।